गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई रीडिंग्स लेकर आता हूं, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रेजोनेट करती हैं और आपको कुछ एक नई राह मिलती है कि आप कैसे अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे आप उसे डील करें, अपने पार्टनर से कैसे डील करें, या आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको अपने रिलेशनशिप में रहना चाहिए। तो आपको काफ़ी उससे हेल्प मिल जाती है। तो आज की रीडिंग में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही लेकर आने वाला हूँ, जिस पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी दी हुई है, उसकी अभी करंट फीलिंग क्या है। क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ के वापस आपके पास आएगा, या आपका प्यार ऐसे अधूरा ही रह जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानेंगे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए अभी क्या चल रहा है, वापस आप आने के चक्कर में है भी, या थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस अभी भी उसके ऊपर है। ठीक है, लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित है एंड आई एम रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड ए टैरो कार्ड रीडर। और जो मैं ये रीडिंग करता हूँ, एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग रहती है। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, और कोई भी मतलब कि किसी भी रिलीजन, कोई भी रिलीजन स्पेसिफाई नहीं है ये। और साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो मैं करता हूँ ये जनरल रीडिंग होती है। यदि आप मुझसे कोई अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूरी रीडिंग ये आपसे रेजोनेट करे। तो इसलिए यदि आपको थोड़ा भी कुछ डाउट रहता है रीडिंग के अंदर, तो आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, क्योंकि हम पर्सनल रीडिंग में आपके नेम एंड आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके कार्ड चूज करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपसे 100% रेजोनेट होते हैं। और अभी तक का रेशो 100% रहा है कि जो चीज़ पर्सनल रीडिंग में बताई गई है वो एग्जैक्टली आपके साथ रेजोनेट करी है। ठीक है, और साथ में जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास कुछ एनर्जाइज क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए होता है, आपको एंजाइटी स्ट्रेस ज़्यादा रहता है उस चीज़ के लिए होता है। पायराइट है, मनी मैग्नेट है, आपके फाइनेंस को सही करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही होती है उन चीज़ों के लिए होता है। तो सभी तरह के क्रिस्टल्स हमारे पास अवेलेबल है। यदि आप ये भी लेना चाहते हैं तो ये हम आपको आपके नेम एंड आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके देते हैं। आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके लिए हमें आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं थ्रू हमारे व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। नंबर बता भी देता हूँ मैं। नंबर है मेरा 9540046626। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं आप जब तक जो अपने डिवाइन पावर और अपने यूनिवर्स से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको इस रीडिंग के थ्रू भी क्लैरिटी मिल सके आपके रिलेशनशिप के बारे में। जब तक मैं कैंडल ब्लो करता हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए और साथ में डिवाइन पावर यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको इस रीडिंग के थ्रू सारे आंसर्स आपके मिल जाएं। हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर क्लियर कीजिए इस रीडिंग के थ्रू, ताकि उनके मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। ओके, जानते हैं सबसे पहले मुझे एनर्जी क्या आई है इसके अंदर, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मुझे कहीं ना कहीं ये एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर जिन्होंने आपको नो कांटेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी दी हुई है एक थर्ड पार्टी की वजह से, कि वो अपने किसी थर्ड पार्टी से इंडल्ज है काफ़ी टाइम से। ठीक है, तो रिसेंट में ही मैं अगर बात करूं तो 2 या 3 दिन हुए हैं आपके और आपके थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में काफ़ी मेजर कोई झगड़ा हुआ है। और मुझे ये भी चीज़ शो हो रही है कि उनकी शायद भी बातचीत नहीं है। जी हाँ, ये कंफर्म है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में काफ़ी जो झगड़ा हुआ है और अभी बातचीत भी बंद है। और इसलिए आपके पार्टनर, अब क्या होता है ना, जब कोई इंसान धोखा दे देता है या कुछ ऐसे बीच में क्लैशेस हो जाते हैं ना, तो वो अपने रियल पार्टनर को याद करता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत ओवर थिंकिंग करते दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे थर्ड पार्टी की वजह से आपको ऐसे ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते थे, उनकी केयर करते थे और थर्ड पार्टी ने उनकी कदर नहीं करी बिल्कुल भी।
थर्ड पार्टी के लिए जो चीजें आप अपने पार्टनर के लिए करते थे ना, वो सब वो थर्ड पार्टी के लिए करता था। और थर्ड पार्टी उसके लिए, अगर वो 100% एफर्ट लगा रहा है ना थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के अंदर 30% एफर्ट रहता था। तो मतलब 70-30 का रेशो था। और वो चीज उन्हें चीज दिखाई दे रही थी कि दैट ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। और ना अब उन्हें चीजें रियलाइज हो रही हैं। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता जो बिगाड़ा है, ये कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही बिगड़ा है। पूरा रिश्ता मेरी वजह से ही खराब हुआ है ये। अंदर ये होता है ना, जब थर्ड पार्टी भी नहीं है, आप भी नहीं हो, तो अंदर ही अंदर ना अकेलेपन की एनर्जी आ रही है उनके अंदर। बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत डिप्रेसिंग सी हो जा रहे हैं। कोई काम में मन नहीं लग रहा है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। एक अपने एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया उन्होंने बिल्कुल। और उन्होंने कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैं ना ये डिप्रेसिंग सी अकेलेपन वाली लाइफ मैं नहीं जी सकता। और ये चीज ना अंदर ही अंदर उनको ना आपकी तरफ खींचती चली जा रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी से लड़ाई हो गई है, वहां तो जाएंगे नहीं अभी। ठीक है ना। और थर्ड पार्टी भी ईगोइस्टिक है बहुत ज्यादा। तो अंदर ही अंदर वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं कि हाँ मुझे ना वापस जाना है अपने पार्टनर के पास। मुझे नहीं पता मैं कैसे भी करके उसे रिटेन करके मानूंगा अब। और वो सोच रही हैं जब तक रिश्ता पहले से नहीं होता ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूं। मुझे कैसे भी करके वो चाहिए ही चाहिए मुझे। बट एक ट्विस्ट है यहाँ पर। थोड़ी सी खुशी मिली है आपको, लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पर। ट्विस्ट क्या है? जो थर्ड पार्टी से लड़ाई हुई थी, 3-4 दिन हो गए आपस में बातचीत नहीं हो रही थी, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है थर्ड पार्टी फिर से अप्रोच करना चाह रही है उसे। यदि मैं एनर्जी थर्ड पार्टी की लेता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा फील होता है कि थर्ड पार्टी के दिमाग में ये आ रहा है, या तो हो सकता है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रांग थे। ठीक है ना। कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से काफी हेल्प मिल रही थी फाइनेंशियली। तो थर्ड पार्टी को वो चीज लगी कि यदि ये इंसान मेरे लाइफ से चला गया तो मेरे खर्चे कौन उठाएगा, जो अभी तक वो उठाता आ रहा था। तो थर्ड पार्टी फिर से अप्रोच करती दिखाई दे रही है मुझे। और हो सकता है कि वो बहुत जल्द अप्रोच करे, ये अप्रोच कर भी चुकी होगी। और वो थर्ड पार्टी की तरफ ऐसे इंडल्ज थे पहले से ही कि उन्हें थर्ड पार्टी का ऐसा लग रहा था कि यार थर्ड पार्टी, एक होता है ना कि इंसान की सभी नीड्स पूरी करना। और खास तौर से मैं बताऊं तो आदमी लोगों की नीड्स क्या होती हैं, मैं बोलूंगा नहीं, एवरीबडी नोज वेरी वेल। ठीक है। तो किसी तरह से, किसी भी तरह से थर्ड पार्टी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी है। क्योंकि मुझे जानते हैं क्या लगता है कि आपके पार्टनर ना कुछ एक ऐसे नेचर के हैं, यदि उन्हें कोई सुंदर लड़की दिखाई देती है ना, तो तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है फिर से अट्रैक्ट हो जाए उसकी तरफ, और फिर वहां पे जाके उसके साथ इंडल्ज हो जाए। और ये चीज हो भी रही है। मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी ने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उन्होंने पहले से कॉल कट कर दिए। जब थर्ड पार्टी बार बार कॉल कर रही है ना, तो उनका कॉल रिसीव हुआ है। उसके बाद थर्ड पार्टी ने फिर माफी मांगी है उनसे किसी भी तरह से। क्योंकि मैं बताया ना आपको कि आपके पार्टनर बहुत इगोइस्टिक पर्सन है, कि जब तक सामने वाला बंदा झुकेगा नहीं ना, वो कोई बात मानेंगे नहीं। उन्हें झुकाना पसंद है। और उनका ईगो, जैसे उसने सॉरी बोला ना, तो उनका ईगो शांत हो गया। तो मुझे ना फिर से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ इंडल्ज होते दिखाई दे रहे हैं। तो फिर से वही कंडीशन आपके सामने पुराने वाली आ रही है कि आपकी तरफ एफर्ट डालना बंद कर रहे हैं फिर से। ठीक है ना।
और यदि मैं आपके यहाँ आपकी हालत की बात करूँ ना, आपकी एनर्जी की बात करूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आप ना बहुत परेशान आ चुके हो, इस इंसान से बहुत परेशान आ चुके हो। क्योंकि जब मैंने बताया ना, जब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का बीच में कुछ वो हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, तब इन्होंने आपको, मे भी हो सकता है कि अनब्लॉक किया हो बात करने के लिए, लेकिन 2-3 दिन के लिए अनब्लॉक रहे या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रही, मे बी आपको कुछ मैसेज या नोटिफिकेशन भी आया होगा आपके पार्टनर का, लेकिन उसके बाद फिर से उसने आपको ब्लॉक कर दिया। पहले तो ऑन एंड ऑफ था, अब हर सोशल मीडिया से फिर से आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ने फिर से उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब जब जब थर्ड पार्टी का उसकी जरूरत महसूस होगी ना, क्योंकि देखो आपके पार्टनर ना, मैं बताऊं तो उनको सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है, कि आप इससे एडिक्शन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो उसको ना, फिजिकल नीड्स का बहुत अट्रैक्शन है उसे, वो बिना इस चीज के नहीं रह सकता। तो जब जब उसको ये चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ना, वो वहीं पे जाता रहेगा। और मुझे ये भी चीज दिखाई दे रही है कि उसने, आपके पार्टनर ने आपको हर सोशल मीडिया से बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है। इवन पहले जो उसका दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट हो गया था कि नहीं मैं जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा, आपसे बात करूंगा, लेकिन तो वो सब चीज जीरो होती दिखाई दे रही है मुझे फिर से। जानते हैं क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी का ना उसके ऊपर बहुत हैवी इन्फ्लुएंस है। और मुझे तो ये चीज दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी ने कुछ किया है उसके ऊपर, तभी वो देखो, लड़ाई झगड़ा होने के बाद वो बिल्कुल माइंड चेंज हो चुका था उसका, लेकिन अब क्या हुआ है, 3-4 दिनों में फिर से उसकी तरफ फिर से अट्रैक्ट एकदम से हो गया। जबकि लड़ाई होने के बाद यदि कोई बंदा वापस अब माफी भी मांगता है ना, इतनी जल्दी कोई उसके अंदर इंडल्ज नहीं होता। तो लेकिन मुझे तो आपके पार्टनर भी होगी इंडल्ज होते दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर, तो मुझे कुछ ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं उसने कुछ ब्लैक मैजिक टाइप तो कुछ नहीं किया उसके ऊपर, कि एकदम से अचानक से इतना बंदा ऐसे ऐसे चीज नहीं होता। और आपके पार्टनर में सडन चेंज आया है, कि अभी आप 2-4 दिन से आपके बारे में इतना सोच रहे थे, और अब अचानक से क्या हुआ कि आपको बिल्कुल ब्लर कर दिया उसने अपने माइंड से ही, डिलीट कर दिया, और फिर से थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। आपको जो बीच में 2-3 दिन में ये जो अनब्लॉक किया है आप, क्योंकि आप उसे कॉन्टिन्यूसली स्टॉक कर रहे हो अपने पार्टनर को, अब जब उसने दोबारा से आपको ब्लॉक कर दिया है ना, तो आपके अंदर एक मन में डर बैठ गया है कि ये कहीं रिश्ता खत्म तो नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो आपका रिश्ता काफी पुराना चल रहा है आप दोनों का, और आप उससे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो। क्योंकि मैं ये चीज देख पा रहा हूँ कि अब थर्ड पार्टी जो है ना, बहुत हैवी इन्फ्लुएंसर है, बहुत हैवी। वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। रीजन क्या है कि उसको पैसे की नीड है, वो पैसा पाने के लिए कुछ भी कर सकती है वो, और वो चीज कर भी रही है। लेकिन आपके पार्टनर की मति इस टाइम भ्रष्ट हुई पड़ी है बिल्कुल, कि उसे ये चीज दिखाई नहीं दे रही है कि ये लेडी सिर्फ उसका यूज कर रही है पैसों के लिए। और अभी कंडीशन ये है कि वो आपके बारे में सोच भी नहीं रहा है। देखो क्लियर सी चीज है, जब तक उसके ऊपर वो नेगेटिविटी या जब तक उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रहेगा थर्ड पार्टी का, तब तक वो नहीं आ पाएगा। मैं कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा आपको कि वो आएगा आएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि जब तक उसके ऊपर वो उसका असर रहेगा ना थर्ड पार्टी का, तब तक वो नहीं आ पाएगा। आप कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि इस बार थर्ड पार्टी ने पूरा स्ट्रांगली प्रिपेयर होकर आई है कि अब नहीं जाने देना उसे। क्योंकि देखो उसका पूरा घर वो चला रहा है। और मुझे जहां तक जानते क्या चीज दिखाई दे रही है, कि थर्ड पार्टी जो है डाइवोर्स्ड है, डाइवोर्स हो सकती है, सेपरेटेड हो सकती है, कि उसका कोई करने वाला नहीं है। मुझे इस चीज भी एनर्जी आ रही है, थर्ड पार्टी के बच्चे भी हैं। और मान के चलो, वो आपका पार्टनर जो है थर्ड पार्टी का पूरा पाल रहा है इस टाइम।
तो वो कैसे जाने देगी? जब तक आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं आ सकता वो। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको उपाय करना पड़ेगा आपको, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत चीज जानती है कि कैसे इंसान को अपने वश में किया जा सकता है, कुछ ब्लैक मैजिक टाइप, कुछ स्पेल या कुछ खिला पिला कर, क्योंकि वो सब चीज जानती है ये। देखो क्लियर सी चीज है, यदि आप अपने पार्टनर को वापस लेके आना चाहते हो तो उपाय तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पार्टनर तो बिल्कुल उसके इन्फ्लुएंस में है, बिल्कुल माइंड वॉश कर रखा है। और इस बार उसने, मैं क्लियर बताऊं, इस बार उसने उसके ऊपर कुछ किया है, और समझो रात को सोने के बाद कुछ किया है। पहले किसी तरह से उसको समझा उछलाकर उसको अपने पास लेकर आई है, ठीक है। और मुझे ये भी चीज दिखाई दे रही है कि वो एक रात उसके साथ सोया है, और उसके बाद सोने के बाद उसने उसके ऊपर कुछ किया है, जिससे कि नेक्स्ट डे जब वो उठेगा तो फुल इन्फ्लुएंस में होगा उसके, बिल्कुल आप दिमाग से निकल चुके होंगे। और इस बार बहुत हैवी स्पेल किया गया है, इसको जानने में भी टाइम लगेगा। ये बहुत लंबा चक्कर चल सकता है, मैं क्लियर बता दूं, ये कोई 1-1.5 महीने का काम नहीं है, ये चीज लंबी चल सकती है आपकी, कि आपके पार्टनर जो उसकी तरफ इन्फ्लुएंस हो गए हैं ना, ये चीज में टाइम लगेगा जाने में। मैं जैसे पहले आपको बोलता था कई वीडियोस में कि 1 से 2 महीने लगेंगे, लेकिन नहीं, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, अराउंड 6 महीने या साल भर भी लग सकता है इसके अंदर, क्योंकि इस बार उसने कुछ बड़ा ही किया है कि वो कैसे भी करके, देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपसे अलग हो जाएगा, अलग नहीं होगा। बीच में कभी कभार बात हुई, जैसे ही उसका स्पेल का असर कम होगा ना, तब बीच में थोड़ी बहुत ऑन एंड ऑफ की कंडीशन चल सकती है, लेकिन परमानेंटली अभी आपके पास आता दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। उसके लिए उपाय, ने आपको बोला ना, उसके लिए उपाय करना ही पड़ेगा, बिना उपाय के नहीं हो पाएगा वो। मैं आपको चलो उपाय बताता हूँ अभी, पहले इसका, अभी आज की रीडिंग इतनी रखते हैं, ठीक है। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं उपाय बताता हूँ, उपाय देखिए क्या होता है। यह है ब्लैक ओपिस जिन का ब्रेसलेट। इसको देखो, आपके पार्टनर तो पहनेंगे नहीं क्योंकि उसके ऊपर इम्पैक्ट है, इसको पहनना किसे पड़ेगा? आपको। और ये आपके नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज किया जाएगा, क्योंकि दोनों के डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि आप दोनों की एनर्जी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और जब एनर्जाइज होगा ना, तो उसके ऊपर असर हर हाल में होगा, भले ही वो आपसे कितनी दूर क्यों ना बैठा हो। मेरी बात मानिए, उसको सिर्फ आप ही वापस लेके आ सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं लाना चाहते तो भूल जाओ उसे। फिर वो आएगा, हर हाल में आएगा, लेकिन ये ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए। उसको वापस लेकर आना है तो आपको ही लेकर आना पड़ेगा। ये ब्लैक ओबिजिन का यूज कीजिए हर हाल में। मैं कह रहा हूँ, देखो मैंने कहा ना टाइम लगेगा आने में, इस बार मैं आपको टाइम बोल रहा हूँ, 3 से 4 महीने लग सकते हैं ये क्रिस्टल पहनने के बाद भी। लेकिन उसका आज क्रिस्टल का फायदा क्या होगा कि उसके ऊपर वो दोबारा कोई स्पेल नहीं कर पाएगी। जो स्पेल कर रखा है उसका असर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कोई दोबारा स्पेल नहीं हो पाएगा। लेकिन विद इन 4 to 5 months ही विल डेफिनेटली कम बैक, ये गारंटी है इस चीज़ की। तो इसलिए यदि आप लेना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। मेरा नंबर है 95400466। और यदि आप मुझसे अपने पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर मेरा सेम है 9540046626। और नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, और मेरा वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक भी है, व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें मैं डेली बेसिस पे कुछ होमली रेमेडीज डालता हूँ आपके इस कंडीशंस को सुधारने के लिए, कुछ स्विच वर्ड्स डालता हूँ मैं। यदि आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज की रीडिंग यहीं तक करते हैं। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करी होगी। रीडिंग आपको, यदि आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स और थैंक यू डिवाइन पावर लिखना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।